स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। और आई होप आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया और इसीलिए मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आ गया हूँ। अगर आप यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया कर रहे हैं तो मैं आज आपको 4-5 मिनट में आपके 5 नंबर पूरे करवाने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको पहले ये पेपर में बता दिए थे कि ये तो आपको आते ही आते हैं। आई होप आपने ये वीडियो देख ली होगी। 2 से 3 नंबर आपके यहाँ पूरे हो गए होंगे और अब मैं आपको 2 से 3 नंबर फिर से पूरे करवाने वाला हूँ, जो कि मैंने लिखा है। आइए इन सबको देखते हैं ये क्या है। आपके यूपी बीएलएड मतलब डीएलएड मतलब बीटीसी के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाते हैं ये सब। सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी किसे कहते हैं? सेल्फ सेंटर्ड जो पर्सनैलिटी होती है वो अंतर्मुखी पर्सनैलिटी होती है। सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी अंतर्मुखी पर्सनैलिटी में आएगी। मतलब जो खुद को देखता है पर्सनैलिटी में वो क्या हो जाएगा? इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टैटिक्स सांख्यिकी की। तो सांख्यिकी को 2 वर्गों में बांटा गया है, मतलब 2 उसमें बांटा गया है, 2 पार्ट में। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल प्रोवाइडेड। मतलब भाई एक तो उसमें काम क्या हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, उसके बेसिस पर बांटा गया है, और डिटेल क्या प्रोवाइड है उसके बेसिस पर बांटा गया है। ठीक है, ये दो, इन दोनों या तो ये आएगा या ये आएगा, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, बोन्स, हड्डियों के बारे में। हड्डियां कितनी होती हैं न्यूबॉर्न बेबी में? तो वो होती हैं, देखिए कई जगह पर लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, ना एक ऊपर ना एक नीचे होगा। 270 सबसे पहले जब कोई बेबी पैदा हुआ तो उसमें 270 बोन्स होंगी। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होगा, 5 से 6 साल में आएगा, तो उसमें 350 बोन होंगी। मतलब बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, बोन बढ़ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, फिर बोन माइनस हो जाती हैं, फिर 206 रह जाती हैं। मतलब ऐसे समझेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भाई नवजात शिशु में कितनी बोन होती हैं? 206, 350, और ऑप्शन वो यही रखेगा कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। इसमें आपको पता है भाई, जब बच्चा बिल्कुल पैदा होता है तो उसकी बोन होती हैं 270, फिर उसके बाद उसकी बोन बढ़ती हैं 2-3 साल बाद, 350 हो जाती हैं, फिर उसके बाद जब वो किशोर अवस्था में आ जाता है अपनी, तो उसकी बोन हो जाती हैं 206। ये 270 इसलिए बोन होती हैं कि वो फ्लेक्सिबल होती हैं नवजात शिशु में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पहले जब नवजात शिशु हुआ 270 बोन, फिर 350, फिर 206। ठीक, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायल एंड एरर मेथड, भाई थॉर्नडाइक ने दिया है, ये तो हमें याद ही रखना है। ट्रायल एंड एरर मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं प्रयत्न वाला मेथड। ठीक है, हिंदी में आप सर्च कर लेना ये, लेकिन ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सीबीएसई से पढ़ा लिखा हूँ, इसीलिए मुझे हिंदी में कम, इंग्लिश में ज़्यादा समझता हूँ, लेकिन बाइलिंगुअल चीज़ों को लेकर चलता हूँ। इसकी मैंने हिंदी नहीं लिख रखी, लेकिन आप पढ़ लें ट्रायल एंड एरर मेथड, जो वो थॉर्नडाइक ने दिया था। और ये बताते हैं कि ये मेथड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेथड बीएड हो या बीटीसी हो, उसमें आता ही आता है। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लेना। साइकोलॉजिकल टाइप, मनोवैज्ञानिक के टाइप क्या होते हैं भाई? तो मैं आपको बताता हूँ। इस पेपर में ही आपको 2 से 3 नंबर पूरे हो जाएंगे, चाहे वो आपको एमसीक्यू में पूछ ले, चाहे वो शॉर्ट में पूछ ले, चाहे वेरी शॉर्ट में पूछ ले। तो साइकोलॉजिकल टाइप ये होता है कि 3 तरीके के टाइप होते हैं साइकोलॉजिकल टाइप: इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट जो खुद से मतलब रखे, एक्सट्रोवर्ट जो सब लोगों से मतलब रखे, बाहर की दुनिया में भी सोशल भी हो, और एम्बीवर्ट मतलब जो दोनों पर्सनैलिटी का मिक्सचर हो। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी जो खुद से मतलब रखे, एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी मतलब जो दूसरों से मतलब रखे, एम्बीवर्ट मतलब अभयमुखी मतलब जो दोनों पर्सनैलिटी का मिक्सचर हो। और ये मनोवैज्ञानिक ये जो टाइप हैं वो किसने दिए हैं? युंग ने दिए हैं। ये आपसे पूछा जाता है, ये एक क्वेश्चन ये बन गया, मनोवैज्ञानिक के टाइप किसने दिए हैं? तो युंग एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने दिए हैं। और कितने टाइप दिए हैं? 3 टाइप दिए हैं। ठीक है, 3 टाइप दिए हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है।
बोन कितनी होती हैं शुरुआत में? 270 होती हैं, फिर 350, फिर 600। स्टैटिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, कार्य और प्रदत्त विवरण के। उसमें सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी जो होगी वो खुद के बारे में सोचेगी, मतलब इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होगी वो। आई होप इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा लाइक किया होगा और बहुत ज़्यादा आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर लास्ट टाइम पर आप ये वीडियो देख कर जाते हैं तो आपको ज़रूर 100% इससे बाल विकास के पर फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू बहुत सारा प्यार देने के लिए।